हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संजय इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर। और आज मैं अभी एक ईस्टमैन और वोल्टमैन ऐसा नाम से आता है चार्जर, वो चार्जर है जो अभी ईस्टमैन और वोल्टमैन नाम से मार्केट में चल रहा है। तो ये ईस्टमैन का है, इसमें बॉडी में लिखा रहता है ईस्टमैन। और इसके जो कई फॉल्ट होते हैं, जो बॉडी के ऊपर में जो डब्बे होते हैं उसमें पेपर पेपर लगा होता है, उस पेपर से भी कुछ फॉल्ट दिख जाता है। लेकिन उसमें कई बार ऐसा होता है कि दिख तो रहा है कुछ और, बोल कुछ और रहा, लिखा हुआ कुछ और है, लेकिन उसको हम कहीं और से फॉल्ट निकालते हैं। जैसे मान लो आईसी वर्क नहीं कर रहा है या ऑन नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे आपको डेड कंडीशन में बताएगा या बैटरी लूज बताएगा, कुछ भी बताएगा, या इमेंस लूज बताएगा। लेकिन फॉल्ट क्या मिलेगा? इधर को जो आईसी का वोल्टेज है वो आउट मिल नहीं रहा है, मतलब आईसी में वोल्टेज नहीं जा रहा है या कम जा रहा है। तो ऐसे में क्या है, लिखा हुआ पे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, आपको इसकी प्रैक्टिकल की ज़रूरत है, जो रिपेयरिंग करते हुए आप सीखेंगे और वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि इसका क्या करना चाहिए। देखो मैं बता दूं, इसकी जो पूरी ऊपर ऊपर की जो कहानी है वो क्या है, ये एसी के तार है जो हम यहाँ पे एसी देते हैं, और वो वोल्टेज इसके इधर से होते हुए यहाँ पे एक लाइन फिल्टर है, उधर से होते हुए ये डायोड पे आता है। मतलब एसी के तार इस डायोड के बीच वाले पिन दो होते हैं, मतलब 4 पिन है, तो एक एक प्लस साइड आउट है, एक माइनस साइड आउट है, और बीच वाले 2 पिन है जो एसी है। इन दोनों पिन पे आता है एसी की तार, ये वाली। और इधर से जो निकलेगा आउटपुट वो डीसी होगा। वो डीसी 2 कंडीशन में आता है, एक बार इसमें 300 वोल्ट बनने के लिए आता है और एक बार इसमें 370 वोल्ट बनने के लिए आता है। मतलब अगर आपने 220 वोल्ट दिए हैं अपने, तो 220 वोल्ट का 40% करीब बढ़ जाता है। तो आप मान के चलिए कि 300 वोल्ट आपको दिखेगा, 310 305 ऐसे दिखेगा अगर 220 वोल्ट है तो यहाँ पर। लेकिन जब चालू कंडीशन रहेगा, मतलब ये ऑपरेट रहेगा, ये क्या पीएफसी सर्किट का है, अगर ये ऑपरेट रहेगा, ये चालू है, तो फिर इस पे 370 वोल्ट बनेगा। तो किसी कारण से ये खराब है, या फिर इसको चालू करने के लिए एक मॉसफेट है इसके नीचे, वो खराब है, या फिर इसको ऑन ही नहीं कर रहा है, पीएफसी सर्किट ऑन ही नहीं हो रहा है, तो आपको 300 वोल्ट ही दिखेगा। मतलब किसी और चार्जर में जाएंगे जिसमें पीएफसी सर्किट नहीं होगा, उसमें 300 वोल्ट कैपेसिटर पे आएगा 320, और जिसमें ये पीएफसी सर्किट होगा, ये कॉइल होगा जो दूसरा कॉइल है, तो फिर ये आपको कम से कम 370 वोल्ट कैपेसिटर पे दिखेगा। तो ये पीएफसी सर्किट ऑन होता है। ये ऑन किससे होता है? इधर देखो मॉसफेट है ढेर सारे, ये मॉसफेट है, ये मॉसफेट है, ये डायोड है, इन दोनों से इससे चालू होता है। लेकिन इन दोनों को चालू करने के लिए यहाँ पे 6805 आईसी है, जिससे इसका गेट इनेबल होता है, तब ये जाके चालू होता है। तो अभी हम ये ऊपर ऊपर की बात कर रहे थे कि एसी देंगे, यहाँ पे डीसी होगा, इधर से वोल्टेज इधर आएगा, तो फिर 370 बनेगा, ये ऑन नहीं होगा तो 300 वोल्ट बनेगा। मैंने अभी यही आपको बताया। लेकिन अब यहाँ पे ये होने के बाद ये ट्रांसफार्मर को चालू करना है। तो ट्रांसफार्मर को चालू करने के लिए अभी इसके लिए 2 मॉसफेट और लगे होते हैं। उसको ऑन करने के लिए ये ड्राइवर आईसी लगा हुआ है 6805, मतलब इस ड्राइवर आईसी से 6805 आईसी से ये 3 मॉसफेट चालू होता है। 2 मॉसफेट इस ट्रांसफार्मर को चलाने के लिए, और एक मॉसफेट इसको चलाने के लिए। मतलब ये जो पीएफसी सर्किट के लिए एक मॉसफेट है, और दो मॉसफेट जो है इसको चलाने के लिए। तो ये 2 मॉसफेट से चलता है। उन दोनों मॉसफेट के यहाँ पे गेट सर्किट होता है, और ये ड्राइवर ट्रांसफार्मर भी होता है, छोटा सा ये आपको दिख रहा होगा, ये ड्राइवर ट्रांसफार्मर है, इससे ये ऑन होता है। और इन ड्राइवर को चालू करने के लिए, इधर से ढक गया होगा, इन ड्राइवर को चालू करने के लिए यहाँ पे 2 ट्रांजिस्टर है, जो इसमें 6C 5C, यहाँ पे 2 ट्रांजिस्टर होते हैं, इन दोनों से इससे चलता है। और इन दोनों को ट्रांजिस्टर चालू करता है, मतलब ये 2 ट्रांजिस्टर को चालू करता है ये 6805 आईसी 10 नंबर पिन से। मतलब इस आईसी से 10 नंबर पिन से ये 2 ट्रांजिस्टर चालू होता है, जिससे ये ड्राइवर चालू होता है, और ये ड्राइवर से ये आईसी चालू होता है, 2 मॉसफेट। लेकिन ये वाला सिंगल मॉसफेट को चालू करने के लिए इसके 9 नंबर पिन से पीएफसी ऑन करने के लिए आता है, जिससे ये 3 मॉसफेट चालू होता है। तो मैंने आपको बताया कि इधर एसी दिए, यहाँ डीसी हुआ, यहाँ 300 वोल्ट हुआ, 370 वोल्ट हुआ। उसके बाद ये मॉसफेट को चालू करने के लिए इधर 6805 आईसी है, और 6805 आईसी को चालू करने के लिए इसके 3-4 तरह का जो सप्लाई है वो
300 वोल्ट से जाता है। मतलब यहाँ पे 300 वोल्ट जो बन रहा है, यही 300 वोल्ट इधर यहाँ सेंस करने के लिए भी कुछ पिन है और कुछ इसके सप्लाई भी इसी से आता है जो 6805 से आता है। तो मैं इसके बारे में आज बात करेंगे कि इन सब का जो पिन है, जो वोल्टेज जाती है, जैसे 9 नंबर में जाएगी और 8 नंबर में जाएगी, तो ये सारे वोल्टेज जो है इन्हीं सब यहाँ पे ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, ये 510 के और 2.4 मेगा ओम्स, है ना। तो ये जो है, ये जो रजिस्टेंस है, इसके बारे में बता रहा हूँ। अभी फिलहाल मैंने आपको ये बताया कि इस आईसी को ऑन करने के लिए यहाँ पे 4 तरह का रजिस्टेंस लगे हुए हैं, वो कौन कौन से हैं और उसके पिन वोल्टेज क्या क्या दिखेंगे, वो मैं आपको चेक करके दिखा रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों मैंने ये बताया था कि इधर जो 4 रजिस्टर लगे हुए हैं, चार चार तरह के जो रजिस्टर अलग अलग नंबर के लगे हैं, उसके सभी आईसी के पे जाता है अलग अलग वोल्टेज को देने के लिए। जैसे शुरू में ये लगा हुआ है 2404। अब ये 2404 जो है, यहाँ पे मैं चेक करके दिखाता हूँ। ये 2404 में देखो, ये इसमें एसी डाल रखा हूँ। ये 2404 15 वोल्ट आउट करता है और ये जो जाता है, ये 2 नंबर पिन पे जाती है और वो 2 नंबर पिन पे 0.8 वोल्ट दिखता है। जैसे ये 2 नंबर पिन है, तो ये 2 नंबर के पहले जो है एक 270 के है, 270 के रजिस्टर पे आप इनपुट देखेंगे तो 15 वोल्ट आ रहा है। ये रजिस्टर की उसकी बात कर रहा हूँ जो 2404 है, 2404। अब यहाँ पे जो 15 वोल्ट आ रहा है, इसके आगे देखेंगे तो 0.8 वोल्ट है जो आईसी के 2 नंबर पिन पे जाता है। ठीक है, ये देखो आईसी के 2 नंबर पिन पे चेक कर रहा हूँ। तो ये वाली जो है, शुरू में जो 2 रजिस्टर लगे होते हैं 2404, उसकी बात किया मैं। उसके बाद लगी हुई है 75 के, मतलब 7502 75 के, और वो 3 रजिस्टर जो सीरीज में लगे हुए हैं और तीनों रजिस्टर से जो होकर जाते हैं, जैसे ये वाली रजिस्टर है, ये वाली इससे जो आउट होकर जा रही है, ये इधर से निकल रही है, ये देखो 23 वोल्ट आ रहा है, इसमें 24 वोल्ट भी आता है। और ये जाती है, ये मोटी वाली जो रजिस्टेंस है 10 ओम्स 2 वाट, ये रजिस्टर पे इन होता है और यहाँ से इन होने के बाद ये आगे ऑन ऑफ स्विच पे भी जाता है। और उससे पहले यहाँ पे ये जो एक ट्रांजिस्टर है Q72222 ट्रांजिस्टर, उससे होके जाता है ऑन ऑफ स्विच पे। और ऑन ऑफ स्विच मतलब एक तरफ जो इन आ रहा होगा, वो वोल्टेज देखो इतना आ रहा है, 18 वोल्ट के करीब करीब आ रहा है, 17 वोल्ट 18 वोल्ट के करीब आ रहा है। तो मतलब इसी पिन से आ रहा है, 75 के से आ रहा है, 75 के से इसमें इस डायरेक्ट आ रहा है। और डायरेक्ट आने के बाद इसमें जो है ऑन ऑफ स्विच के पास जाता है 2222 ट्रांजिस्टर को होने के बाद, और यहाँ से जो निकलता है वोल्टेज वो जाता है आईसी में 8 नंबर पिन पे। वो मैंने अभी बंद कर रखा हूँ, लेकिन आपको दिखाता हूँ 8 नंबर पिन पे चालू करके। चालू करना, आता था। ये देखो 8 नंबर पे 17 वोल्ट आ रहा है। बंद करो उसको। ये देखो बंद करने पे कुछ भी नहीं आ रहा है, और चालू करो, वो आ रहा है, वो खत्म हो जाएगा। चालू करो, ये देखो 17 वोल्ट आ रहा है। सही चालू करो, बटन दबा नहीं सही से। ये देखो, है ना, 16-17 आता है। और ये वोल्टेज जो है ये 75 के से होके आ रहा है, ऑन ऑफ स्विच पे जाता है, ऑन ऑफ स्विच से आउट होके आईसी के 8 नंबर पे भी जाता है, और उससे फिर ट्रांजिस्टर तरफ भी जाता है। और ये वोल्टेज जो है, जैसे ये ट्रांजिस्टर पे आ रहा है, यहाँ पे मैंने देख रहा हूँ कि ये ड्राइवर को चालू करने के लिए एक ट्रांजिस्टर पे जाता है वोल्टेज, वो वोल्टेज देखेंगे आप तो वहाँ भी आपको वोल्टेज मिल जाएगा। देखो ये देखो 16 वोल्ट मिल रहा है ना। यहाँ से देखेंगे, देखो 17 आ जाएगा। तो ये वोल्टेज जो है ये ऑन ऑफ स्विच से आ रहा है, ऑन होने के बाद जो 75 के से आता है। उसी तरह से और भी 2 लाइन है जिसमें 2004 के है, मतलब 2004 है, वो जाता है यहाँ पे T4 में। मतलब इधर जो आ रहा है ये 9 वोल्ट बनाने के लिए है, तो यहाँ पे आ रहा है वोल्टेज वो 8 वोल्ट। लेकिन इसे बंद करेंगे तो देखो कम हो जाएगा। बंद करो, ये देखो बंद करने के बाद इसमें वोल्टेज जो है ये बहुत कम हो जाता है। देखो और भी कम हो जाएगा अभी, क्योंकि स्टार्टिंग है, थोड़ा सा और कम हो जाएगा, इसको थोड़ी देर बाद डाउन हो जाएगा वोल्टेज। तो ये वोल्टेज जो है T4 पे आ रहा है। T4 से आउट जो निकलता है वो वोल्टेज वहाँ पे देखेंगे तो 9 वोल्ट के करीब होगा, जो यहाँ से ये जीनर से लगा हुआ है। तो ये चालू करके दिखाता हूँ, चालू करना जरा। ये देखो यहाँ पे 9 वोल्ट आएगा,
है ना। T4 के आगे 9 वोल्ट आता है और पीछे ये यहाँ से जुड़ा रहता है जो 2004 रजिस्टर है लगा हुआ है इस लाइन पे, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे वोल्टेज आपने देखे कि यहाँ पे 9 वोल्ट आता है, जो 9 वोल्ट का जीना लगा हुआ है, और ये वोल्टेज जो है ये जाता है 7 नंबर पिन पे 9 वोल्ट के लिए 6805 के लिए। ये एक रेजिस्टेंस और रह गया जो 5103 है, और वो 5103 मतलब 510 के रजिस्टर जो है वो आ रहा है T4 पे, मैंने गलती बता दिया। नहीं, और एक रह गया 510 का जो वोल्टेज है वो जाती है ये 5 नंबर पिन पे, ये वाली जो वोल्टेज अभी देखो 2.4 आ रहा है, लेकिन ये ऑफ कंडीशन में रहेगा तो ये 1.7 के करीब, ये 1.8 के बंद करना। ये देखो अभी ये कम हो जाएगा थोड़ा सा, तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा, लेकिन अभी तुम मैं बता दूं कि ऑफ कंडीशन में 1.8 रहेगा, ऑन कंडीशन में 2.4 समथिंग रहेगा। ऐसा इसका वोल्टेज है जो मैंने आपको 4 तरह का वोल्टेज बताया हूँ। ये 2404, 7502 और 2004 और 510 के यानी 5103, ये चारों का मैं किस किस जगह जाता है ये मैंने आपको बताया, और इसे इसी तरीके से इसकी वोल्टेज मिलानी पड़ती है। अगर कभी खराब हो जाएगी तो इन वोल्टेज में अगर कोई कमी रही तो सेट में अलग अलग तरह के फॉल्ट आने लगेंगे। तो दोस्तों इसी तरह से रिपेयरिंग सीखना है अगर, तो दिल्ली के करोल बाग मेट्रो गेट नंबर 1 के सामने आइए, और यहाँ पे आपको ऐसे प्रैक्टिकल करते हुए दिखाएंगे जो आप रिपेयरिंग करते समय दुकान पे आप बैठ के ऐसे रिपेयर कर सकते हो। इसमें कोई भी फॉल्ट हो 100% रिपेयरिंग हो जाती है, कोई भी फॉल्ट हो। जैसे इधर का रजिस्टर है 324 प्रोग्रामिंग ऐसी, इनकी भी मैं आगे बात करूँगा। अभी इस वीडियो में थोड़ी बड़ी हो रही है इसलिए इसमें नहीं कर रहा हूँ, अगली वीडियो में ऐसे बताऊँगा जो इसका 324 कैसे काम करता है, AC सेंस कैसे काम करता है, और ये जो है क्या बोलते हैं 100% ब्लिंकिंग होता है वो कैसे होता है, ये सब हम अगले वीडियो में बताएंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।